अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर कुरतुल ऐन। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 11 तक मैं अपलोड कर चुकी हूं। प्लीज़ आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अगर आपको उनमें कोई इश्यूज़ है तो मुझसे कमेंट में लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कोशिश करूँगी वो इशू रिज़ॉल्व करूँ। और आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। क्वेश्चन 12 है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रूव दैट 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गैमा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा 10 बीटा और 10 गैमा। क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है ये वाला और आंसर आपका ये आना चाहिए। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने सिर्फ सम और डिफरेंस के फॉर्मूले किए हैं इस एक्सरसाइज में पूरे, तो ये प्लस गैमा एक्स्ट्रा है, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। प्लस गैमा है, दूसरी तरफ जाके माइनस गैमा हो जाएगा बाय टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड का टेंजेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम की आइडेंटिटी अप्लाई होगी और इस वाली साइड पे टेंजेंट की डिफरेंस वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। सम वाली आइडेंटिटी आपने याद की नहीं है, मैंने बोला था आपको सारी आइडेंटिटीज़ आपने याद करके रखनी है। तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा, ये सम की आइडेंटिटी है। और डिफरेंस की आइडेंटिटी क्या है, 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा और 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस है, और अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस है। माइनस वाले में ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा, और प्लस वाले में ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। वैल्यूज़ लगा देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 180 है, माइनस का माइनस, 10 बीटा की वैल्यू गैमा है, 1 प्लस, ऊपर माइनस था नीचे प्लस लगेगा। 10 अल्फ़ा की वैल्यू 180 और बीटा की वैल्यू गैमा। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1080। चेक कर लें, कैलकुलेटर में टेबल भी बनाना सिखाया हुआ है, पिछली वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। 10 180 की वैल्यू 0 होती है, माइनस 10 गैमा एज इट इज़ लिख लिया। 1 प्लस 10 180 0 है, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 को मल्टीप्लाई कर दें 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा से, और माइनस 10 गैमा को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस 10 अल्फ़ा बीटा से। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10 गैमा माइनस माइनस प्लस 10 गैमा 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अब जो ये माइनस में है इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर है वो बन जाएगा। ये माइनस 10 गैमा हम अगर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये माइनस 10 गैमा लेफ़्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गैमा, और दूसरी साइड पे आपका रह गया 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गैमा, जो कि आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। आपको आइडेंटिटी वही यूज़ करनी है जो ऊपर मेंशन है, जो गिवन है आपका, ये आपका गिवन है, इसी को आपने सॉल्व करना है, और ये आपका टू प्रूव है, इसको आपने प्रूव करना है। इसी तरह इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में ये टू प्रूफ है, गिवन यही है। इसी तरह आप जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि सम का या डिफरेंस का फार्मूला लगाने के लिए एक एंगल दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यहीं रहने देते हैं और गैमा को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 180 के साथ जाके माइनस गैमा हो जाएगा। लेकिन आपने देखा है अपने क्वेश्चन में कि हर एंगल के नीचे 2 है, तो आपने इक्वल की दोनों साइड्स पे सारी वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर दें। सारी वैल्यूज़ अल्फ़ा को भी 2 से डिवाइड कर दें, बीटा को भी, 180 को भी और गैमा को भी। तो आपका वैल्यू बन जाएगी अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस गैमा बाई 2। अब दोनों साइड पे आपका कॉट होना चाहिए, आप दोनों साइड पे कॉट ले लें, कॉट का सम भी और कॉट का डिफरेंस भी। लेकिन हमें पता है कि जो सम वाली आइडेंटिटी है वो है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, सम में क्या लगता है, प्लस ऊपर लगता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा में और 1 के साथ जो वो माइनस लगता है। और कॉट अगर हम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा ऊपर आ जाएगा और 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा नीचे आ जाएगा। इसी तरह आप जब यहाँ पे अप्लाई करोगे इसका फार्मूला ये वाला, तो आपने अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बाई 2 लगाना है और बीटा की जगह बीटा बाई 2 लगाना है। 1 एज इट इज़ लिखेंगे, कॉट लेने से इस चीज़ का कॉट लिया है आपने, तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें। कॉट वाली आइडेंटिटी जो हमने रेसिप्रोकल लिखी है सम वाली आइडेंटिटी का, 1 माइनस 10 अल्फ़ा की वैल्यू हमारी अल्फ़ा बाई 2 है और 10 बीटा की वैल्यू आपकी बीटा बाई 2 है।
नीचे भी 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 10 बीटा बाई 2 इज़ इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे भी आपकी आइडेंटिटी कॉट की अप्लाई होगी, सेम वाली 1 वाली वैल्यू ऊपर होगी और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, क्योंकि ये डिफरेंस का फार्मूला है, आपने डिफरेंस वाली आइडेंटिटी जिसमें 1 के साथ प्लस होता है और 10 अल्फ़ा और बीटा के साथ माइनस होता है। अल्फ़ा की जगह लगा दें 90 और बीटा की जगह लगा दें अल्फ़ा बाई गैमा बाई 2। अब 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 90, 10 अल्फ़ा की जगह हमने 90 लगा दिया और 10 बीटा की जगह गैमा बाई 2 लगा दिया। नीचे भी आपने 10 अल्फ़ा की जगह 90 लगा दिया माइनस 10 बीटा की जगह गैमा बाई 2 लगा दिया। आपने कॉट फाइंड करना है, इसलिए इसे कॉट में कन्वर्ट कर दें। 1 ओवर कॉट, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर कॉट होता है। 10 इक्वल होता है 1 ओवर कॉट के, तो 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह हम 1 ओवर कॉट अल्फ़ा बाई 2 कर देते हैं और 10 बीटा बाई 2 की जगह 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 कर देते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी 10 90 की जगह 1 ओवर कॉट 90 कर देते हैं और 10 गैमा बाई 2 की जगह 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2 कर देते हैं। डिनोमिनेटर में भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह 1 ओवर कॉट अल्फ़ा, 10 बीटा बाई 2 की जगह 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2, 10 90 की जगह 1 ओवर कॉट 90 माइनस 10 गैमा बाई 2 की जगह 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2। अब आप ऊपर देखें क्या बन गया ये, डिनोमिनेटर में आपके है कॉट अल्फ़ा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2। 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, 1 के नीचे 1 है, तो इसको भी कॉट अल्फ़ा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2 बनाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉट अल्फ़ा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है, इससे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 1 ज़र 1 ही आ गया। नीचे आपने दोनों का सेम डिनोमिनेटर हो गया है, तो कॉट अल्फ़ा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2 लिख लिया। नीचे भी आप इसी तरह एलसीएम ले लें, अल्फ़ा बाई 2 वाले दोनों को आपने बीटा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें और कॉट बीटा बाई 2 वाली वैल्यू को आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉट अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 की जगह यहाँ कॉट बीटा बाई 2 आ जाएगा और इधर आपने अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका कॉट अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा। इसके साथ अल्फ़ा लग गया, इसके साथ बीटा लग गया, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। दूसरी साइड को सॉल्व करने से पहले आप इधर देखें, डिनोमिनेटर ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरी वाली साइड देखें, उसमें भी एलसीएम ले लें, कॉट 90 और कॉट गैमा बाई 2 का एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉट 90 गैमा बाई 2 प्लस 1 और नीचे वाला भी कॉट 90 गैमा बाई 2, सेम मेथड से आप एलसीएम लेना है, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2 माइनस कॉट 90। इसमें भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया है, कॉट 90 और कॉट गैमा बाई 2 सेम था, आपने दोनों को कैंसिल कर दिया। दूसरी साइड पे बच गया आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, सिमिलर था, कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 और नीचे बचा है कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2। इसी तरह यहाँ पे भी जो है कैंसिल हो चुका है ये कॉट 90 और कॉट 90 डिनोमिनेटर। कॉट 90 आपको पता है 0 के इक्वल होता है, तो हमने 0 को गैमा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, प्लस 1 एज इट इज़ लिखा। कॉट गैमा बाई 2 नीचे वाला जो है ये एज इट इज़ लिखा और कॉट 90 क्योंकि 0 के इक्वल होता है 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉट गैमा बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 से, ऊपर यहाँ पे 1 है और नीचे जो है ये कॉट गैमा ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फ़ा बाई 2 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉट अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया कॉट अल्फ़ा गैमा बाई 2 को, तो कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट अल्फ़ा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया कॉट गैमा बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2 माइनस कॉट 1 ज़र कॉट अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉट बीटा बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉट 1 ज़र कॉट अल्फ़ा बाई 2 1 ज़र कॉट अल्फ़ा बाई 2। रीअरेंज कर लें, ये सारा कुछ एक साथ लिख लिया। ये जो माइनस वाली वैल्यू थी इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इक्वल आ गया कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी जो कि प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 10 अल्फ़ा बाई 2 10 बीटा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 10 गैमा बाई 2 प्लस 10 गैमा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। बुक में आपके यहाँ प्लस 1 है, आपने यहाँ पे प्लस, ये बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे आपने माइनस 1 लगाना है।
इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब आप प्रूव करेंगे तो प्लस में नहीं माइनस में ही आंसर आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा गिवन जो आपका था सारे पार्ट्स में, इसमें भी वही गिवन है, इक्वल्स टू 180 प्लस गैमा दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें माइनस गैमा हो जाएगा। अब क्योंकि बाई 2 है, हर एंगल के साथ डिवाइड बाई 2 है, तो आपने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देना है। अब जब आप दोनों साइड पे कॉट लेंगे, क्योंकि हम 190 आ जाता है और आपको पता है 1090 जो है वो उसके इक्वल होता है इन्फिनिटी के, तो हम इसे कॉट से पहले सॉल्व करेंगे, ताकि क्योंकि कॉट 90 हम वैल्यू लगा सकते हैं 0 के, इसलिए हम दोनों साइड पे कॉट लेंगे। जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल लेके उसे प्रूव कर देंगे 10 से। अभी हमने कॉट इसलिए लिया है, 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1090 आप कैलकुलेटर में चेक कर लें अनडिफाइंड होता है, वो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम कॉट 90 से इसे सॉल्व करेंगे। दोनों साइड पे कॉट ले लें, रिवर्स कर लें दोनों साइड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में की थी। 1 वाली साइड ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और सम वाली साइड नीचे चली जाएगी। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बाई 2 लगा दें, बीटा की जगह बीटा बाई 2 लगा दें। दूसरी तरफ भी इसी तरह करें, डिफरेंस वाली साइड नीचे चली जाएगी और 1 वाली साइड ऊपर आ जाएगी। 1 के साथ जब नीचे माइनस होता है तो ऊपर प्लस होता है। अल्फ़ा की जगह लगा दें 90 और बीटा की जगह लगा दें गैमा बाई 2। अब जो है आपने इसे जब कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 बीटा बाई 2 ओवर 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 इक्वल्स टू, तो ये वाली साइड जो है आपने यहाँ पे 10 को चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने तो 10 में ही आंसर लाना है। हमारा इशू है 90 के साथ, क्योंकि 1090 अनडिफाइंड होता है, तो आप कोशिश करें कि 1 ओवर कॉट में सिर्फ 90 वाली जो साइड है, यानी 90 माइनस गैमा बाई 2, इन सबको 1090 में यानी कि कॉट 90 में कन्वर्ट कर देंगे। 1090 सॉल्व नहीं हो सकता। 1 प्लस वैसे ही लिखा, 1090 की जगह 1 ओवर कॉट 90 लगा दिया, 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2 लगा दिया, नीचे भी जो है 1090 की जगह 1 ओवर कॉट 90 लगा दिया और 10 गैमा बाई 2 की जगह 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2 लगा दिया। पिछले क्वेश्चन में भी जैसे किया था, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, डिनोमिनेटर सेम कर दें। 1 के नीचे डिनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट 90 और गैमा बाई 2। कॉट 90 गैमा बाई 2 पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। नीचे एक दफ़ा डिनोमिनेटर लिख दिया कॉट 90 और कॉट गैमा बाई 2, और ऊपर प्लस 1 1 ज़र 1 रह गया। नीचे भी इसी तरह कॉट 90 वाली साइड को कॉट गैमा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी, और कॉट गैमा वाली साइड को कॉट गैमा बाई 2 वाली साइड को आपने कॉट 90 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये कॉट 90 ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो आ जाएगा कॉट 90, और ये वाली साइड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई गैमा बाई 2 होगी, तो यहाँ कॉट गैमा बाई 2 माइनस कॉट 90 आ जाएगा ओवर। अब दोनों की जो है एलसीएम लेने से डिनोमिनेटर सेम हो गए, कॉट 90 और गैमा बाई 2। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, जैसे पिछले पार्ट में हमने किए थे। दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा आपका कॉट 90। कॉट 90 आपको पता है 0 के इक्वल होता है, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 आता है, प्लस 1 ऊपर 1 बच गया है, और नीचे जो है आपका कॉट गैमा बाई 2 बच गया, क्योंकि कॉट 90 0 के इक्वल होता है। वैल्यू लगा दी उसकी 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 को मल्टीप्लाई कर दें 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 से, और कॉट गैमा बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 बीटा बाई 2 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा। आप एक दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि आपको कॉट तो नहीं चाहिए आंसर में आपको 10 ही चाहिए, तो 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2 किसके इक्वल होता है, पहले वैल्यू लगा दें, इसे भी 10 में कन्वर्ट कर दें, ताकि कॉट सारा ख़त्म हो जाए, आपके आंसर जो है वो टेंजेंट वाले फॉर्म में आए। 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2 किसका रेशियो है, किसका रेसिप्रोकल है, वो इक्वल होता है 10 गैमा बाई 2 के। 1 ओवर कॉट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का, तो 10 गैमा बाई 2, अब 10 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 बीटा बाई 2 से, और 10 गैमा बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 गैमा बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दें 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2। मल्टीप्लाई करें 10 गैमा बाई 2 को 10 अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 अल्फ़ा बाई 2 आ गया, 10 गैमा बाई 2 आ गया, प्लस 10 बीटा बाई 2 को 10 गैमा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 बीटा बाई 2 10 गैमा बाई 2 दोनों आ गए। यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़र 1 आ गया, माइनस का माइनस, 10 1 ज़र 10 अल्फ़ा बीटा बाई 2 और 10 बीटा बाई 2 आ गया। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको अब जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 बीटा बाई 2 है, उस साइड आके प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 बीटा बाई 2 हो जाएगा, और प्लस 1 है यहाँ पे, वहाँ जाके वो माइनस 1 इस तरफ 0 हो गया। तो ये आपकी आइडेंटिटी और जो भी थी कंडीशन, गिवन कंडीशन, वो प्रूव हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें आपने लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस पाई। अब आपको एक चीज़ पता है कि आपने जो भी क्वेश्चन होगा उसको इन टर्म्स ऑफ आर साइन थीटा प्लस पाई प्रूफ करना है। ठीक है, इसका एक फार्मूला है। उसका मतलब है कि अगर आपका ये जो आर है ये असल में हाइपोटेन्यूस होता है। अगर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हमेशा ए जो होता है वो आपकी बेस होगी 12 और परपेंडिकुलर जो होगा वो आपकी बी होगी। मतलब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड है वो बी होगी और बेस ए होगी और हाइपोटेन्यूस आपका आर होगा। अब ए बी जो आपकी बुक में कंडीशंस गिवन है और जो पीछे थ्योरम प्रूव हुए हुए हैं वो इस तरह से है, ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्लस पाई। आप यहाँ देख लें, ए की वैल्यू है 12 और बी की वैल्यू है -5। साइन थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ कॉस थीटा भी आ जाएगा, प्लस बी कॉस थीटा लिखें। ठीक है, साइन थीटा ना लिखें तो ए की वैल्यू बन गई है आपकी, ये फर्स्ट कोफिशिएंट ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड कोफिशिएंट जो है ये -5 जो है ये आपकी बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी ए की वैल्यू बन गई 12, बी की वैल्यू बन गई -5। इससे आप आर फाइंड कर सकते हैं। आर आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को कहते हैं। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाला तो बेस की जगह आपने 12 लिखा, परपेंडिकुलर की जगह -5 लिखा, दोनों का स्क्वायर ले लिया। 12 का स्क्वायर आया 144, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -5 इंटू -5 प्लस 25 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 169। दोनों को ऐड किया 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। अब आपने इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखना है। ये आपका है 12 साइन थीटा -5 कॉस थीटा। फार्मूला क्या होता है साइन के सम का? साइन के सम का फार्मूला होता है, यहाँ पे आपके आर साइन थीटा प्लस पाई है। इट मीन्स यहाँ साइन के सम की आइडेंटिटी लगेगी। साइन का सम की आइडेंटिटी अगर बच्चों को याद है तो आप रिवाइज़ कर लें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ अप्लाई कर दें, आर की जगह आर लिख दें, साइन अल्फ़ा की जगह थीटा लिख दें, कॉस बीटा की जगह पाई लिख दें, प्लस साइन बीटा की जगह पाई और कॉस अल्फ़ा की जगह थीटा लिख दिया। ये दोनों साइड साइन थीटा 12 साइन थीटा को थीटा से कंपेयर करें, थीटा वाली साइड को थीटा से कंपेयर करें। तो थीटा वाली साइड यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है वो 12 साइन थीटा है और यहाँ पे जो है साइन थीटा कॉस पाई है। थीटा थीटा से कैंसिल हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें या जो सेम वैल्यू है उसको कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या बच गया, आर कॉस थीटा कॉस पाई बच गया, आर कॉस पाई बच गया और दूसरी साइड पे 12 बच गया। अब आर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू आपकी आएगी 12/r। इसी तरह आपने कॉस वाली साइड को कॉस के साथ कंपेयर करें, कॉस थीटा वाली साइड से, तो -5 कॉस थीटा किसके इक्वल है, दूसरी साइड पे कॉस थीटा यहाँ पर है साइन पाई कॉस थीटा के। आर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बाहर है आर साइन पाई और कॉस थीटा के साथ भी लिखना है। अब कॉस थीटा सिमिलर था, ये कैंसिल हो गया, आर या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे भी डिवाइड कर दें तो आपके पास कॉस पाई और साइन पाई की वैल्यू आ जाएगी। आर आपने फाइंड किया हुआ है 13 है तो कॉस पाई की वैल्यू आ गई 12/13 और साइन पाई की वैल्यू आ गई -5/13। अब इन टर्म्स ऑफ आप इसे पाई और उसमें लिखना है तो 12 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आपने इसका सम निकाला था, सम का फॉर्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, बीटा की जगह पाई लगाया, अल्फ़ा की जगह थीटा लगाया। अब आपने ये वाली साइड लेफ़्ट साइड वैसी लिख ली, आर की जगह वैल्यू पुट कर दी 13, साइन थीटा आपने वैसे एज इट इज़ लिखा, कॉस पाई जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है कॉस पाई की 12/13 ये यहाँ लगा दें, प्लस साइन पाई की वैल्यू -5/13 पीछे निकाली है, नीचे आप चेक कर लीजिएगा, -5/13 यहाँ लगा दी, कॉस थीटा एज इट इज़ लिख लिया। तो जब इन टर्म्स ऑफ आप आर साइन थीटा कॉस पाई प्लस साइन पाई कॉस थीटा लिखते हैं तो ये आपने पाई की वैल्यूज़ लगाई हैं और ये प्रूफ हो गया कि आपका आर साइन थीटा प्लस पाई, इसको क्लोज कर दो,
यहाँ पे पाई जो है 12/13 है और यानी बीटा जो है 12/13 है और अल्फ़ा जो है -5/13 है। साइन का जो बीटा है -5/13 है, कॉस का जो बीटा है वो 12/13 है। तो बजाय आपने इस फॉर्म में लिखने के आप ये लिख लें कि जो आपकी गिवन कंडीशन है या गिवन क्वेश्चन है 12 sin थीटा -5 cos थीटा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर साइन थीटा प्लस पाई के। ये प्रूफ हो गया, ये हमने ऊपर सारा प्रूफ करके बताया है। अगर आपने इसका एंगल फाइंड करना है, 10 पाई निकालना है, तो 10 पाई आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर प्योर ब्लैक बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे -5 लिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस आपने लिया हुआ है 12, तो -5/12 हो गया। 10 + 1 है, वहाँ जाके आप 10 इन्वर्स हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, तो ये आपका एंगल की वैल्यू आ गई है। सारे क्वेश्चंस आपने इसी तरह प्रूव करने हैं। जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा वो ए को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड कोफिशिएंट जो है वो बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे भी जो है ये गलती से आर ये कॉस है, कॉस थीटा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी जो है आपने आर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल होता है, ये बुक में आपकी कंडीशन गिवन है आर साइन थीटा प्लस पाई के। तो आपने ए की जगह वैल्यू लगानी है 3 और बी को किस रिप्रेजेंट करना है +4 से। तो ये गिवन कंडीशन जो दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ए की जगह 3 लग गया, बी की जगह 4 लग गया। इससे पता चल गया हमें ए की वैल्यू यानी बेस जो है वो 3 है और जो आपका परपेंडिकुलर है वो 4 है। पाइथागोरस थ्योरम से आप आर फाइंड कर लें, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें, तो आ जाएगा ए की जगह 3² प्लस बी की जगह 4²। 9 + 16 को ऐड किया तो 25 का स्क्वायर रूट ले लिया तो 5 आ गया। अब आपने इन टर्म्स ऑफ आर साइन थीटा प्लस पाई प्रूफ करना है, तो आपने ये वाली साइड एज इट इज़ लिखी, आर की जगह 5 लगा लिया और साइन के सम का फॉर्मूला लगाया। अल्फ़ा की जगह आप थीटा लगाओगे उसी तरह जैसे पिछले पार्ट में किया, और बीटा की जगह पाई लगाएंगे। साइन थीटा कॉस पाई प्लस साइन पाई कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा वाली साइड को थीटा से कंपेयर कर लें, साइन थीटा वाली साइड को साइन थीटा से कंपेयर कर लिया, यानी 3 साइन थीटा को कंपेयर किया हमने 5 साइन थीटा कॉस पाई से। और कॉस थीटा 4 कॉस थीटा वाली साइड को आपने साइन आर साइन पाई कॉस थीटा से कंपेयर कर लिया। साइन थीटा से कैंसिल हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस पाई की वैल्यू आ जाएगी 3/5। इस तरह साइन पाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 डिवाइड हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप इसमें एक्सप्रेशन में पुट कर दें, आपने जो फार्मूला सम का खुला हुआ है 3 साइन थीटा 3 साइन, बाहर जो है आपकी 5 है, 5 आपका जो है आर था, तो साइन थीटा कॉस पाई प्लस साइन पाई कॉस थीटा। साइन थीटा एज इट इज़ लिख लें, कॉस पाई अभी आपने पीछे मालूम किया 3/5 लगा दें, और साइन पाई आपने फाइंड किया 4/5, कॉस थीटा एज इट इज़ लिख लें। तो ये आपका सम का फॉर्मूला है, तो हम 3 और 4 को इन टर्म्स ऑफ आर साइन थीटा प्लस पाई लिख सकते हैं। इसके बाद एंगल बताया आपको, टेंजेंट का फॉर्मूला प्योर ब्लैक यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी आपकी 4 और बेस की वैल्यू थी 3। 10 वहाँ जाके प्लस है 1 है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, आपकी पाई की वैल्यू आ जाएगी 10 इन्वर्स 4/3। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। जब ए और बी आपने निकालना होता है तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 1 और बी की वैल्यू हो गई -1, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। और आर साइन थीटा प्लस पाई की फॉर्म में हम इसे पहले रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आर फाइंड करना होगा आपको। ए की जगह आपने 1 लगा दिया, बेस और परपेंडिकुलर मैंने बोला था बी परपेंडिकुलर होता है, बी -1 लगा दिया, दोनों का स्क्वायर ले लिया, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो आपका आर की वैल्यू आ गई √2। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में, इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो आर साइन थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस पाई ये सम का फॉर्मूला लग रहा है साइन के सम का। तो साइन के सम का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह थीटा लगाते हैं और बीटा की जगह पाई, तो साइन थीटा कॉस पाई प्लस साइन पाई कॉस थीटा हो जाएगा, और बाहर ब्रैकेट के आर आ जाएगा, आर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स दोनों के साथ आएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया करें। एक स्टेप पीछे मैंने अलग अलग किया है, अलग का मतलब है कि बाहर जो भी आर मल्टीप्लाई होता है दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। अब थीटा वाली साइड को साइन थीटा वाली साइड से कंपेयर करें, कॉस थीटा वाली साइड को कॉस थीटा वाली साइड से कंपेयर करें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल आ जाएगा
आर साइन थीटा कॉस पाई के और कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा आर साइन पाई कॉस थीटा के। आर साइन थीटा इक्वल आ गया आर साइन थीटा कॉस पाई के और माइनस कॉस थीटा इक्वल आ गया आर साइन पाई कॉस थीटा के। कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, साइन थीटा से कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू आपकी √2 थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 के नीचे ये आर मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं बचा, -1 बचा है। आर यहाँ आपकी वैल्यू √2 थी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो साइन पाई की वैल्यू आ गई -1/√2 और कॉस पाई की वैल्यू होगी 1/√2। इन टर्म्स ऑफ इसे साइन के सम के फार्मूले में लिखें या उसके फार्मूले में वैल्यूज़ इसकी पाई की लगाएंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू है √2। साइन का फार्मूला लगाते हैं, साइन थीटा कॉस पाई प्लस साइन पाई कॉस थीटा। साइन थीटा एज इट इज़ लिख लें, कॉस पाई की जो वैल्यू इधर मालूम की है 1/√2 ये लगा दी, प्लस साइन पाई की वैल्यू हमने मालूम किया -1/√2 ये लगा दी, और कॉस थीटा एज इट इज़ लिख लिया। इस तरह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ आर साइन थीटा प्लस पाई हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। 10 आपने 10 पाई फाइंड करना है। अगर एंगल फाइंड करना है तो आपको पता है 10 का रेशियो क्या होता है, एंगल हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस B/A। परपेंडिकुलर था -1 और बेस था 1। -1 को 1 से डिवाइड किया तो -1 ही आएगा, 10 + 1 इधर आके 10 इन्वर्स हो जाएगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें 3 स्टेप्स करने हैं बच्चों। सबसे पहले आपने आर फाइंड करना है, दूसरे में आपने आर में साइन थीटा प्लस पाई जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है उसमें सम की आइडेंटिटी लगा के कॉस पाई और साइन पाई की वैल्यू लगानी है, और कॉस पाई और साइन पाई की वैल्यू इसी तरह आएगी, साइन थीटा को साइन थीटा से कंपेयर करके, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कंपेयर करके। उसके बाद जब आपकी वैल्यूज़ आपने लगा दी साइन पाई और कॉस पाई की, तो वो प्रूफ हो गया कि वो इन टर्म्स ऑफ आपने आर साइन थीटा प्लस पाई में रिप्रेजेंट कर दिया है। और फाइनल इसका स्टेप होता है एंगल फाइंड करना, और एंगल आपने हमेशा 10 से निकालना होता है। बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर भी आपको मैंने बताया था, जो बी होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, जो ए होता है यानी जो साइन का कोफिशिएंट होता है वो परपेंडिकुलर बेस होता है, और जो कॉस का परपेंडिकुलर होता है वो आपका कोफिशिएंट जो है, कॉस का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर, साइन का कोफिशिएंट बेस यानी ए और बी होता है। ये आप राइट एंगल ट्राइंगल में इसी से आप जो है एंगल भी फाइंड कर सकते हैं और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ टेलीफोन पोल इज ब्रेस्ड बाय 2 wires that are both fastened to the ground at the point 3 meter from the base of the pole. The shortest wire fastened to the 3 meter above the ground and longer wire 7 meter above the ground. अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपकी जो है 2 तरह की वायर्स हैं, एक लंबी वायर है एक छोटी वायर है। ब्रेस्ड मीन्स वो लिपटी हुई है पोल्स के ऊपर। जो शॉर्टेस्ट वायर है वो 3 मीटर ऊपर जाके एक पॉइंट से जो है फिक्स कर दी जाती है, टाई कर दी जाती है, बांध दी जाती है, फेस्टन कर दी जाती है, बांध दी जाती है। और वो पॉइंट जो है पोल से कितना दूर है, 3 मीटर दूर है। सेम चीज़ इसने लॉन्ग वायर की भी बताई है कि लॉन्ग वायर जो है कितना ऊपर जाके 7 मीटर ऊपर जाके सेम पॉइंट पे उसको भी जो है फेस्टन मीन्स बांध दिया जाता है, यानी कि वो जो पॉइंट है 3 मीटर दूर पोल से वहीं पे लॉन्ग वायर को भी बांधा हुआ है और शॉर्ट वायर को भी बांधा हुआ है। ठीक है, तो आपने डायग्राम इस तरह बनानी है कि आपने ग्राउंड ले लिया और ग्राउंड में एक पोल बना दिया। पोल के ऊपर आपने जो शॉर्ट वायर है उसको 3 मीटर अबव करके उसको 3 मीटर दूर एक जगह से बांध दिया। इसी तरह लॉन्ग वायर हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया मैंने, और ब्लू वायर जो ये लॉन्ग वायर है इसको आपने 7 मीटर ऊपर तक सेम पोल पे लपेटा, ब्रेस मीन्स लपेटा, और जहाँ जब ये 7 मीटर अबव पहुँच गई तो इसे भी सेम पॉइंट से बांध दिया जो 3 मीटर दूर है पोल से। अब फर्स्ट पार्ट ए पार्ट कह रहा है व्हाट इज़ द मेजर्स इन द डिग्रीज ऑफ द एंगल द शॉर्टेस्ट वायर मेक विद द ग्राउंड। अब ये शॉर्ट वायर जो है इसका एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपने। तो इसमें 2 ही चीज़ें आपको पता है, एक परपेंडिकुलर पता है जो ये ऊपर तक ब्रेस्ड लिपटी हुई है, 3 मीटर ऊपर तक लिपटी हुई है और 3 मीटर पोल से दूर है, तो परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है। परपेंडिकुलर बेस 10 का फार्मूले में यूज़ होते हैं, आप 10 का फार्मूला लगा के ईजिली ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। 10 का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर भी 3 है, बेस भी 3 है, 3 से
कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 10 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके 10 इन्वर्स हो जाएगा। जब आपने 1 का 10 इन्वर्स लिया तो वो 45 डिग्री, इट मीन्स कि 10 जो है वो 45 डिग्री है। ये आपका डिग्रीज़ में एंगल आ गया है कि ये जो शॉर्टेस्ट एंगल इसके साथ बन रहा है। अब लेट द थीटा बी द मेजर ऑफ द एंगल दैट लॉन्गर वायर मेक्स विद द ग्राउंड, फाइंड द साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब आपको पहले तो थीटा निकालना पड़ेगा कि लॉन्गर वायर कितना एंगल बना रही है। लॉन्गर वायर है 7 मीटर और उसकी जो दूर है 3 मीटर, यानी अगर इसे भी हम 10 से वैल्यू लगाते हैं, 10 का फॉर्मूला लगाते हैं तो 10 का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर लॉन्गर वायर की है 7, शॉर्ट की 3 थी, लॉन्ग वायर की 7 है और बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर की जगह 7 लगाया, बेस की जगह 3 लगाया। 10 जो है यहाँ पे जब इन्वर्स लिया थीटा फाइंड करने के लिए तो ऑलमोस्ट 66.8 आ रहा है। इससे भी राउंड ऑफ कर दें तो ये आपका नियरेस्ट डिग्री 67 डिग्री आएगा। लेकिन साइन थीटा उन्होंने बोला है कि फ़ाइंड करें और कॉस थीटा फाइंड करें। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस का होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम सबसे बेस्ट है। हाइपोटेन्यूज के लिए आप परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। परपेंडिकुलर आपके पास आया हुआ है 7 और बेस है 3, 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 58 हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका कितना था 7 और हाइपोटेन्यूज अभी आपने कैलकुलेट किया अंडर रूट 58। आपका जो है थीटा 67 है तो आप साइन 67 किसके इक्वल है, 7 ओवर अंडर रूट 58। बुक में इसी फॉर्म में आंसर है तो आप इसे फर्दर रिजॉल्व नहीं करें, लिख लेंगे अगर पॉइंट में आंसर तब भी ठीक होगा, नहीं लिखेंगे तो इस फॉर्म में भी ठीक है। बुक में आपकी यहीं तक है जो पीछे आंसर दिया हुआ है। अब कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर कर्ली ब्राउन हेयर्स, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपकी थी 3 और हाइपोटेन्यूज अभी हमने कैलकुलेट किया 58, तो कॉस 67 आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 58। बुक में इसी फॉर्म में आंसर है, आपने कॉस थीटा का आंसर इसी तरह निकालना है। सी पार्ट आपका कह रहा है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स वेयर दे मीट द ग्राउंड। अब ये कह रहा है, इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन द वायर्स, दोनों के दरमियान कितना एंगल है। इसका एंगल तो 45 हो गया, इस पूरे का एंगल 67 हो गया। अब वायर्स के दरमियान कितना एंगल है, ऑब्वियस सी बात है कि इसका पूरे का 67 है और अंदर वाली का सिर्फ 45 है, तो 67 से आप 45 माइनस कर दोगे तो ये अंदर वाला आ जाएगा। वायर ग्राउंड अल्फ़ा है, अगर हम इसे बड़ी वाली का लॉन्गर वायर का अल्फ़ा सपोज़ करें और छोटी वाली का बीटा सपोज़ करें, दोनों को माइनस करके 22 आएगा ना, यानी कि 67 को 45 से, तो एक तरह का डिफरेंस की आइडेंटिटी इन्होंने बोला है कोसाइन निकालें। कोसाइन ऑफ द डिफरेंस, कोसाइन ऑफ द डिफरेंस क्या होता है, कोसाइन ऑफ द डिफरेंस आपको पता है डिफरेंस की आइडेंटिटी होती है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, दोनों के दरमियान डिफरेंस से ही निकलेगा एंगल, तो आप कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की आइडेंटिटी लगा दो। माइनस का आपको पता है जब डिफरेंस का फॉर्मूला होता है तो यहाँ बीच में प्लस आता है कॉस में, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा आपको निकालना पड़ेगा, कॉस अल्फ़ा आपका था, अल्फ़ा हमने 67 सपोज़ किया है और बीटा आपने जो है 45 सपोज़ किया हुआ है। 67 हमने यहाँ निकाले हैं उससे ऊपर वाले पार्ट में, कॉस 67 भी निकाले हैं, साइन 67 भी निकाला है, 7/58 और 3/58। इसी तरह आप इसका भी निकाल लो साइन और कॉस छोटी वाली का, तो इसके लिए आपको हाइपोटेन्यूज इधर का भी निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या होगा कि आपने परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर लेना है और फिर दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट ले लेना है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 18, अंडर रूट 18 आ जाएगा। तो जब ये आपकी जो कॉस अल्फ़ा है 67 का, उसमें हमने पीछे वाली वैल्यू लगाई जो ऊपर 3/58 इंटू कॉस 45 में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस छोटी वाली ट्राइंगल की 3 थी और हाइपोटेन्यूज अभी मैंने आपको पीछे दिखाया अंडर रूट 18 आ रहा है, प्लस साइन 67 हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाला है 7/58, प्री चेक कर लें, और साइन 45 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, छोटी वाली ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी 3 था और बेस भी 3 थी, तो 3 ओवर हाइपोटेन्यूज अभी आपको पीछे मैंने निकाल के बताया है वो अंडर रूट 18 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दें 3 3 9,
1044 और 7 3 ज़ा 21 और 58 18 ज़ा 1044 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है। डिनोमिनेटर कॉमन ले लें, सेम है, 9 और 21 को ऐड किया 30 हो गया, दोनों को डिवाइड किया 0.9285 आपका आंसर आ रहा है। पीछे भी यही आंसर है, चेक कर लें। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द वायर्स। अब डिग्रीज में आपने फाइंड करना है। यहाँ जो हमने लगाया था x 67 और 45, यहाँ बता दें अल्फ़ा हमने सपोज किया हुआ था, शॉर्ट एंगल जो था वो 45 था और जो लॉन्गर वायर का एंगल था वो 67 था, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 67 से 45 माइनस किया 22 डिग्री आ गया है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये अलग से आप इस तरह से डिटेल से भी बता सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बस आपने फोकस होकर इसका मीनिंग समझना है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू है या आपको नहीं समझ आया तो मुझसे कमेंट्स में पूछें, लाजमी मैं आपको फीड दूँगी। मुझे अपने फीडबैक देते रहा करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरे लेक्चर्स से आपको समझ आ रहा है या मैं कैसी अपने लेक्चर्स में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ आए। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।